सीआईएसएफ के समस्त अधिकारियों एवं मेरे प्रिय साथियों, बल के 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को और आपके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप सभी को विदित है कि बल की स्थापना के पश्चात प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस समारोह सदैव नई दिल्ली में ही मनाया गया है। यह प्रथम अवसर है जब हम अपना स्थापना दिवस हैदराबाद में मना रहे हैं। यह हमारे लिए शुभ अवसर है कि सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए वैश्विक पहचान रखने वाली राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी नीसा को इस आयोजन से और अधिक प्रतिष्ठा तथा ख्याति प्राप्त होगी। मुझे आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि सीआईएसएफ ने विगत 53 वर्षों में एक बहुमुखी, टेक सेवी और संपूर्ण रूप से पेशेवर बल होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है, जो आप सभी की कर्तव्य निष्ठा व कार्यकुशलता को दर्शाती है। आपके बीच आज अपने इस संबोधन में मैं सबसे पहले सहायक उप निरीक्षक एसपी पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने दिनांक 22 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित प्रधान आरक्षक राजेश सिंह को, जिन्होंने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए अनेकों जीवन की रक्षा कर बल का नाम गौरवान्वित किया है, मैं बधाई देता हूं। विविध चुनौतियों के अनुसार देश की महत्वपूर्ण संपत्ति और संवेदनशील उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करने से लेकर अनेक संस्थानों को तकनीकी परामर्श देने, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और चुनावी एवं आंतरिक कर्तव्य जैसी बहुआयामी भूमिका में आपके शानदार प्रदर्शन से और आपने सीआईएसएफ की कीर्ति को ऊंचा रखा है। अपनी कार्यकुशलता व दक्षता के परिणाम स्वरूप आज देश में 354 महत्वपूर्ण संस्थानों, जिनमें 66 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल हैं, की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सीआईएसएफ के सुरक्षा कवच में है और एवं 111 सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों को अग्निशमन सेवा भी हम प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2022 में सुरक्षा की जिम्मेदारी और अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में 4 नई इकाइयों की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ को सौंपी गई है और अनेक प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं, जो हमारी निरंतर प्रगति और बल के प्रति सरकार के विश्वास को दर्शाता है। जैसा आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस बल का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आपके कंधे पर भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले अति महत्वपूर्ण व संवेदनशील प्रतिष्ठानों के बेहतर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सुरक्षा का अभेद्य माहौल बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की उड़ान में आपको अपनी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। निसंदेह मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है जब अनेकों महत्वपूर्ण व्यक्तियों सहित जनसाधारण से बड़ी संख्या में मिलने वाले मेल एवं सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा हमारे बल सदस्यों द्वारा किए जा रहे ईमानदारी एवं जीवन रक्षक कार्य की प्रशंसा की जाती है। विगत वर्ष आपके द्वारा किए गए जीवन रक्षक कार्यों को संकलित कर एक पुस्तक का रूप दिया गया है, जिसे सीआईएसएफ दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि महोदय द्वारा विमोचित किया जाएगा। बल सदस्यों का मनोबल ऊंचा रखना हमारी प्राथमिकता है। मुझे यह बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि इस आशय से पदोन्नति प्राप्त करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, उसको प्राप्त करते हुए गत वर्ष
8,000 से अधिक अराजपत्रित बल कर्मियों को पदोन्नति दी गई है। दिनांक 4/7/2022 को 3,531 आरक्षक जीडी को एक साथ प्रधान आरक्षक जीडी के पद पर पदोन्नत किया गया, जो हर्ष का विषय है। इस पदोन्नति की विशेषता यह है कि पदोन्नति का समय काफ़ी घट गया है। इस वर्ष भी माह फरवरी में 949 एएसआई को सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। हमारा लक्ष्य है कि आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा बल सदस्यों को पदोन्नति प्रदान कर बल में उच्च स्तर के मनोबल को बनाए रखा जाए, और मैं आशा करता हूं आप सब भी अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाते हुए बल का नाम सदैव ऊंचा रखेंगे। हमारे बल का आधार अत्यधिक मजबूत है, लेकिन बल के इस आधार को और मजबूती प्रदान करने और इसमें सुधार की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें कुछ प्राथमिकताओं को स्वीकार करना होगा। बदलते हुए सुरक्षा परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। नई ज़रूरतों के अनुरूप अपने नॉलेज और टेक्निकल नो हाउ को लगातार अपडेट करना होगा और पेशेवर दक्षता के मानक को मजबूत करते रहना होगा। आज जब सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, तो हमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों को अपनाकर बेहतर सुरक्षा प्रदान करनी होगी। ड्रोन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सामरिक क्षेत्रों एवं अन्य संवेदनशील संस्थानों पर हमले किए जा सकते हैं। बल सदस्यों को विभिन्न प्रकार के ड्रोन से परिचित कराने के लिए देश के रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और अभी तक 1,200 से ज़्यादा बल सदस्यों को यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मेरा मानना है कि ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए ड्रोन की उड़ान और उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। मेरा पहला लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल सदस्य ड्रोन के बारे में जानें और उनका संचालन कर सकें। हमें विनम्रता के साथ दृढ़ता के सिद्धांत को मजबूती से अपनाते हुए ड्यूटी करनी होगी। आम नागरिकों के बीच हमारी छवि एक ईमानदार बल के रूप में है। हमें इस पेशेवर नैतिक गुण को बल की एक पहचान के रूप में बनाए रखना होगा। यूँ तो सभी के जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है, लेकिन एक सशस्त्र बल के सदस्य होने के नाते हमारे जीवन में अनुशासन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुशासन को हमें 4 आधारों पर रखना है। इनमें प्रमुख हैं शारीरिक अनुशासन। स्वस्थ शरीर ही अच्छे जीवन का आधार है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें पीटी, परेड, खेलों, योग और ध्यान आदि में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। दूसरा है वित्तीय अनुशासन। जब हम वित्तीय रूप से अनुशासित नहीं रहते हैं तो हम गलत तरीके के अधिक पैसा कमाने के तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं और वित्तीय जाल में फंस जाते हैं। हम ऑनलाइन गेमिंग इत्यादि की लत में भी फंस जाते हैं। वित्तीय अनुशासन हम सभी के लिए अनिवार्य है। तीसरा पहलू है नैतिक अनुशासन। इसका सीधा सा अर्थ है जो हमारे लिए निर्धारित है, करने योग्य है, उसे पूरी ऊर्जा से पूरा करें और जिन कार्यों बातों का हमारे लिए निषेध है उनको कदापि ना करें। और चौथा मगर बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है भावनात्मक अनुशासन। सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी और उनकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हमारे लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सोशल मीडिया गाइडलाइंस का पालन करें और समय समय पर डिजिटल उपवास का पालन करें। इससे हम सोशल मीडिया के प्रभाव से दूर रहेंगे। सुरक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी हमारे बल सदस्य उपलब्धियों का पताका लहरा रहे हैं। जैसा आप सभी को विदित है,
कि सीआईएसएफ द्वारा माह सितंबर 2022 में 7वां अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस क्लस्टर में केंद्रीय एवं राज्य पुलिस बलों के 41 टीमों ने 1740 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सीआईएसएफ की टीम ने कुल 71 पदक जीतकर मेडल टैली में प्रथम स्थान हासिल कर बल का नाम बढ़ाया है। मैं सभी पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में देश भर में हर घर तिरंगा, राष्ट्रीय एकता दिवस, स्वच्छता पखवाड़ा आदि विभिन्न अभियान चलाए गए। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि आपने और आपके परिजनों ने उत्साहपूर्वक देश भर में इन गतिविधियों में भाग लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी हम इसी तरह भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियां संपूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे, ताकि बल के आदर्श वाक्य संरक्षण और सुरक्षा के सिद्धांत को कायम रखते हुए बल नए दायित्वों, उपलब्धियों और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर रहे। एक बार पुनः स्थापना दिवस के इस गौरवमयी दिन पर मैं सीआईएसएफ परिवार के अभिन्न सदस्य के रूप में सभी साथियों और उनके परिजनों को आत्मिक शुभकामनाएं देता हूं। स्थापना दिवस के इस अवसर पर हमारा समूचा बल अपने लक्ष्यों व दायित्वों को समर्पित है। हमारी यात्रा जारी रहेगी, लक्ष्य भेदन तक। जय सीआईएसएफ, जय हिंद।